10 अक्टूबर 1960 यही वो तारीख थी जब पहली बार पृथ्वी पर से कोई मिशन मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। हालांकि ये मिशन फेल हो गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक पूरे 62 साल हो चुके हैं और पृथ्वी पर से अभी तक टोटल 50 मार्स मिशंस किए जा चुके हैं, जिनमें फेल हुए मिशंस भी शामिल हैं। और इनमें मार्स को ऑब्जर्व करने वाले फ्लाई बाय मिशन से लेकर न जाने कितने ऑर्बिटर्स, लैंडर्स एंड रोवर्स मिशन किए गए हैं, जिनमें मार्स की मिट्टी को स्टडी करने वाले पेनिट्रेटर मिशन से लेकर परसेवेरेंस रोवर मिशन के साथ भेजे गए हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जिन्होंने 1960s के दौर में जब हमें मंगल ग्रह के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसके 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस, तब से लेकर अब तक इन 60 सालों में इन मार्स मिशंस ने ना जाने कितनी डिस्कवरीज की हैं, जिनके बदौलत आज हम इंसानों को भी मार्स पर बसाने की बात कर रहे हैं। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी तक लॉन्च किए गए टोटल मार्स मिशंस का अगर सक्सेसफुल होने का परसेंटेज देखा जाए तो वो सिर्फ 50% है। लेकिन इसके पहले कि आप इस परसेंटेज को देखकर इनको जज करने लग जाएं, तो आप ये भी जान लें कि पहले जो स्टार्टिंग में 25 मिशंस किए गए थे उनका सक्सेस परसेंटेज सिर्फ 20% था, जबकि अभी जो मिशंस किए जा रहे हैं उनमें हाल ही के टॉप 10 या टॉप 15 का परसेंटेज देखा जाए तो वो 80% है। और आज की इस वीडियो में हम टाइमलाइन के साथ उन मार्स मिशंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, या तो फिर वो फर्स्ट रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सभी सक्सेसफुल मार्स मिशंस को भी इस वीडियो में इंक्लूड करूं तब भी ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें सिर्फ उन्हीं मिशंस की बात करेंगे जिन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन में एक्चुअल में बड़ा योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैरिनर 4 मिशन। 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया ये फ्लाई बाय मिशन मार्स एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में पहला ऐसा मिशन था जो कि सक्सेसफुली मार्स के बगल से गुजरा हो और उसकी पिक्चर्स को क्लिक करके पृथ्वी पर भेजा हो। इसके पहले नासा और सोवियत यूनियन के द्वारा किए गए ऐसे ही 6 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे और ये 7वां अटेम्प्ट था, जिसमें 1965 के अंत तक इस स्पेस क्राफ्ट ने टोटल 21 पिक्चर्स को मार्स को ऑब्जर्व करते हुए क्लिक करके पृथ्वी पर भेजी थी, जिनमें उबड़ खाबड़ जमीन और गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और इस टाइम पर वैज्ञानिकों ने ये बिलीव किया था कि इसकी भी सतह मून की सतह के जैसी है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी तब दूर हो गई जब 14 नवंबर 1971 को मैरिनर 9 स्पेस क्राफ्ट मिशन ने पहली बार मार्स के ऑर्बिट में इंटर करके अपने 516 दिनों के कार्यकाल में मंगल ग्रह की 7000 से भी ज्यादा तस्वीरें खींची थी, जिन्होंने वैज्ञानिकों की मंगल ग्रह के बारे में सोच को ही बदल दिया था। क्योंकि इन तस्वीरों ने मार्स के पतले एटमॉस्फेयर के साथ साथ वहां पर चलने वाले धूल के बड़े बड़े तूफान, वोल्केनोस, माउंटेन्स, कैन्यंस, वेदर एंड बर्फ के बादलों जैसे कई बड़े खुलासे किए थे और इसके लगभग 80% सरफेस एरिया की इमेजेस को पृथ्वी पर भेजा था, जिसके चलते इस स्पेस क्राफ्ट को रेस्पेक्ट देते हुए वैज्ञानिकों ने मार्स पर मौजूद एक कन्यन का नाम वल्लिस मैरिनेरिस रख दिया था। बट मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूं कि इस मैरिनर 9 और मैरिनर 4 के बीच में भी 10 और मार्स मिशंस किए गए थे, जिनमें 2 पूर्णतः सक्सेसफुल थे और 2 हाफ सक्सेसफुल थे। लेकिन मैंने इस वीडियो में उनको नहीं बताया है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ खास डिस्कवर नहीं किया था। नंबर 2, वाइकिंग मिशन। अभी तक वैज्ञानिकों ने मार्स को सिर्फ उसके ऑर्बिट से ही ऑब्जर्व किया था। उन्होंने जो भी एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स एंड वोल्केनोस वगैरह देखे थे वो इमेजेस के थ्रू देखे थे, लेकिन अब ये समय था उनको पास से एक्सप्लोर करने का, उसकी मिट्टी, उसका तापमान और वातावरण को इक्विपमेंट्स के थ्रू स्टडी करने का। और इस कमी को पूरा किया इस वाइकिंग मिशन ने। इस मिशन में 2 स्पेस क्राफ्ट को मार्स पर भेजा गया था, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को, जिनमें प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर लगा हुआ था। और इस प्रकार 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया
वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट 19 जून 1976 को मार्स के ऑर्बिट में ऑर्बिटर को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया था और इसके बाद लैंडर भी 20 जुलाई 1976 को सक्सेसफुली मार्स की सतह पर लैंड हो गया था। ये लैंडर मार्स की सतह पर लैंड करने वाला पहला सक्सेसफुल लैंडर था। इसके बाद दूसरा लैंडर इसी मिशन के वाइकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू लैंड किया था। इस मिशन ने मंगल ग्रह की न सिर्फ हमें उसकी सतह से ली गई हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स दिखाई, बल्कि उसकी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से भी रूबरू कराया और वहां के वेदर और रात की शांत हवाओं का डेटा भी हमें दिया। और ये पहली बार हो रहा था कि जब पृथ्वी पर से इंसान किसी दूसरे प्लेनेट के वेदर और हवाओं को महसूस कर पा रहे थे। ये लैंडर्स जहां पर लैंड किए थे, इन्होंने वहां का टेम्परेचर भी मेजर किया था, जिसकी रेंज थी -120 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक। और इस प्रकार इससे हमें यहाँ के टेम्परेचर का भी अंदाजा हो गया था और इसने ये भी पता लगाया था कि यहाँ की लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा है। साथ ही इसने यहाँ पर केमिकल एनालिसिस करके लाइफ की प्रेजेंस को भी सर्च किया था, जिसका जवाब कुछ भी नहीं निकला था। और इस प्रकार 6 सालों तक चला ये मिशन मार्स एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा योगदान देकर खत्म हुआ था। नंबर 3, मार्स सर्वेयर एंड मार्स पाथफाइंडर मिशन। वाइकिंग मिशन के बाद मार्स एक्सप्लोरेशन की रेस नासा ने थोड़ी धीमी कर दी थी, क्योंकि उनके लैंडर्स ने लगभग ये रिजल्ट निकाल ही लिया था कि वहां पर कोई भी एलियन जैसी ह्यूमन स्पीसीज नहीं मौजूद है। लेकिन जब 7 अगस्त 1996 को वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने अंटार्कटिका पर मार्स से आए मेटियोराइट में मार्सियन फॉसिल्स को देखा, देन नासा ने फिर से मंगल पर जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और फाइनली 7 नवंबर 1996 को इसने अपना मार्स ग्लोबल सर्वेयर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जिसका काम था पूरे प्लेनेट की मैपिंग करते रहना और हाई रेजोल्यूशन की फोटोज को पृथ्वी पर भेजना, जो कि इसने अगले 10 सालों तक किया। पर साथ ही नासा ने इसी मिशन की लॉन्चिंग के कुछ ही दिन बाद 4 दिसंबर 1996 को मार्स पाथफाइंडर मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें एक लैंडर और रोवर मौजूद था, जिससे इस मिशन में पहली बार कोई रोवर मार्स की जमीन पर उतरा था। इस रोवर ने मार्सियन सरफेस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, जो कि इसके एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, जियोलॉजी एंड रॉक्स से रिलेटेड थे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि रोवर की वर्किंग ड्यूरेशन सिर्फ 7 दिनों की एक्सपेक्ट की गई थी, जो कि गलत साबित हुई, क्योंकि ये अगले 84 दिनों तक चला था, जिसमें इसने हमें मार्स के अतीत और वर्तमान की स्थिति को समझने में मदद की थी। नंबर 4, मार्स ओडिसी मिशन। मार्स पाथफाइंडर के बाद कई सारे मार्स मिशंस किए गए थे, जिनमें से कुछ तो अभी भी ऑपरेशनल हैं, जैसे मार्स ओडिसी मिशन। 7 अप्रैल 2001 को लॉन्च किया गया ये ऑर्बिटर मिशन अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा इमेजेस को पृथ्वी पर भेज चुका है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2025 तक ऐसे ही काम करता रहेगा। नंबर 5, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स। 2004 में नासा द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्प्रिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने मंगल की सतह पर ऐसे कई एविडेंस कलेक्ट किए जो ये बता रहे थे कि एक समय पर इस लाल बंजर जमीन पर भी पानी फ्लो हुआ करता था। एंड ये मिशन तब समाप्त हो गया जब 2010 में स्प्रिट रोवर के इन ऑपरेशनल होने के बाद 2018 में अपॉर्चुनिटी रोवर भी शांत हो गया था। नंबर 6, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। 12 अगस्त 2005 को लॉन्च किया गया ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी मार्स के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसमें सबसे खास बात ये है कि इस मिशन ने अभी तक 400 टेराबाइट्स इतना डाटा मार्स को स्टडी करते हुए पृथ्वी पर भेजा है, जो कि इसके पहले किए गए सारे मिशंस के कंबाइंड डेटा से भी ज्यादा है। इसमें मार्स पर भेजा गया अभी तक का सबसे पावरफुल कैमरा लगा हुआ है, जिसके द्वारा क्लिक की गई लाखों इमेजेस में से एक इमेज ये भी है जिसमें ये तरल पानी के कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7, फोनिक्स मार्स लैंडर।
2007 में लॉन्च किया गया ये मिशन 25 मई 2008 को मार्स के नॉर्थ पोल पर लैंड कर गया था और इसी ने पहली बार उसके सरफेस के नीचे वाटर को आइस फॉर्म में फाउंड किया था। ये मिशन सिर्फ 1 साल ही चला था क्योंकि इसके सोलर पैनल्स डैमेज हो गए थे। नंबर 8 क्यूरियोसिटी रोवर 26 नवंबर 2011 को मार्स ऑर्बिटर मिशन द्वारा लॉन्च किया गया ये रोवर एक कार जितना बड़ा है और ये अभी भी ऑपरेशनल है। इस रोवर को मार्स के गेल क्रेटर पर लैंड कराया गया था, जो कि स्टडीज से पता चला है कि पहले यहाँ पर कोई झील हुआ करती होगी, जिससे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंशिएंट लाइफ की फॉसिल्स मिलने की संभावना ज्यादा है और इसका इस रोवर ने पता भी लगा लिया है। इसको यहाँ की चट्टानों पर कार्बन के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो एंशिएंट लाइफ के एग्जिस्ट होने का संकेत देते हैं। हालांकि अभी भी ये मिशन ऑपरेशनल है और इसके अलावा भी ये इस चीज को भी स्टडी कर रहा है कि अगर कोई ह्यूमन मिशन मार्स पर किया जाए तो वो कैसे वहाँ के वातावरण में सरवाइव करेंगे। नंबर 9 मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला मिशन था जो कि अपनी पहली ही अटेम्प्ट्स में मार्स के ऑर्बिट में प्लेस हो गया था, जो कि अभी तक कोई भी देश नहीं कर पाया था। साथ ही इस मिशन से इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में पहला ऐसा कंट्री बन गया था जिसने अपने ऑर्बिटर को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में प्लेस कराया हो। ये मिशन 2014 से लेकर अप्रैल 2022 तक चला था, जिसमें इसने मार्स को ऑब्जर्व करते हुए इंडिया को प्लेनेटरी स्पेस रेस में आगे बढ़ाया है। नंबर 10 परसेवरेंस रोवर 2014 से 2022 के बीच अलग अलग देशों के द्वारा टोटल 5 मार्स मिशन किए गए हैं, जो कि अभी भी ऑपरेशनल हैं और इसमें अमेरिका, रसिया, चाइना एंड यूएई जैसे देशों के मिशन शामिल हैं, जो कि इसके एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एंड लाइफ की एग्जिस्टेंस की रिसर्च कर रहे हैं। जिसमें अगर अमेरिका के परसेवरेंस रोवर की बात की जाए तो वो क्यूरियोसिटी रोवर के जैसी ही सारी रिसर्च कर रहा है, पर एक चीज जो इसे उससे एडवांस बनाती है वो है इसका गिनी हेलीकॉप्टर, जो कि अपनी 39.1 सेकंड की फ्लाइट ड्यूरेशन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाकर रिसर्च करता है। तो ये था दोस्तों मार्स एक्सप्लोरेशन में किए गए उन सक्सेसफुल मिशंस का वीडियो जिन्होंने मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने में कोई ना कोई बड़ा रोल प्ले किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।